सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस लीला कथा में आप सुनेंगे कि भगवान अपनी कैसे भक्तों से प्रसन्न होते हैं, कैसे भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और भक्तों के लिए भगवान हर कुछ करने को तैयार होते हैं। लेकिन इन भक्तों के लिए हम कैसी भक्ति करें, हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, कैसे हम सेवा करें कि भगवान हमसे प्रत्यक्ष होकर हमसे बात करें, हमसे हमारे सामने आए। वो क्या गुण होते हैं भक्तों में जिसके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं, आखिर ऐसे क्या भाव होते हैं। तो हम सब कुछ इसी भक्त चरित्र में, ये जो लीला कथा है ये भगवान की परम भक्ता थी जिनका नाम था सखुबाई। कैसी थी वो? तो जिन्होंने अपने को सब प्रकार से प्रीतम परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया था। उनकी अपार महिमा है। ऐसे ही लोग यथार्थ संत हैं और ऐसे ही शांत भगवत परायण लोगों को सुख पहुंचाने के लिए शांत शुद्ध सच्चिदानंद भगवान अनेक अवतार धारण कर विविध लीलाएं करते हैं अपने भक्तों की खुशी के लिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान अपने प्यारे भक्तों के लिए नहीं कर सकते। भक्तों को विपत्ति से मुक्त करने के लिए, भक्तों के अनेकों भावों की पूर्ति के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और हर कार्य करने में उनको कोई भी संकोच नहीं लगता। संत सखुबाई की प्रेम भक्ति के वश होकर भगवान ने जो कुछ किया उसे आप सुनेंगे। तो महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तीर पर करहाड़क नामक एक स्थान है। वहां पर ब्राह्मण रहता था, मतलब एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में कुल 4 प्राणी थे, ब्राह्मण, उसकी पत्नी और पुत्रवधू, मतलब पति पत्नी और लड़का बहू। ब्राह्मण की पुत्रवधू का नाम ही सखुबाई था। सखु की जितनी अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र, आज्ञाकारी और सरल हृदय की थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा थी। उसके बिल्कुल विपरीत थी। पति पुत्र भी उसी दुष्ट स्वभाव का अनुसरण करते थे, जो वो कहती थी वही करते थे। तीनों मानो एक ही माला के मन के थे। वे अपनी भक्ति पर सखु को, मतलब अपनी दुष्टता के उसमें सखु को बहुत परेशान करते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे। अब क्या करते थे कि उसको बांध देते, कभी उसको कुछ भी उल्टी सीधी सुनाते, उसको मारते पीटते, खूब इस तरीके का उसको परेशान करते थे। सखु का शरीर भक्त शक्ति से कहीं अधिक परिश्रम करने के कारण अस्वस्थ हो गया था, परंतु वह काम करने में कभी आलस या कष्ट का अनुभव नहीं करती थी। उसने इसको अपना कर्तव्य ही मान रखा था। मन ही मन भगवान के स्वरूप का अखंड ध्यान करती और काम करती रहती। पूरे टाइम विट्ठल विट्ठल, राम कृष्ण गोविंद, भगवान का नाम स्मरण करती। वह घर के कामकाज बड़ी ही निपुणता से करती थी, परंतु सास तो अपने स्वभाव से लाचार थी। पूरा काम करने के बाद भी उसको ताने मारती, लाश घूसे लगाए बिना नहीं रहती थी। बिना कसूर मार और गालियों की बौछार होती रहती थी सखुबाई के ऊपर, परंतु वह अपने शील स्वभाव बस दूसरे ही क्षण उसे भूल जाती थी। सास के सामने वह कभी जवाब नहीं देती। पति के सामने भी 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में नहीं था, क्योंकि जो पति था वो भी सास के उसमें ही चलता था। बहुत ही निर्दयता के साथ उसके जो हालात थे बहुत ज़्यादा खराब थे। यहाँ तक कि खाने तक को भी उसको नहीं देते थे। पूरे टाइम उससे रकम रकम की चीज़ें बनवाते, खाते, लेकिन आखिरी में उसको ऐसा होता था कि बचता भी नहीं था। बहुत हर तरीके से मतलब उसको परेशान कर चुके थे। इतना होने पर भी सखु अपने दारुण दुखों को भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख रूप में परिणित कर रही थी। प्रसन्नचित्त रहती थी। सखु की दशा पर गाँव के स्त्री पुरुषों को तरस आता, परंतु वे भी कैसे कहें, वो भी उससे डरते थे। इस वजह से कुछ नहीं कर पाता था कोई। सखु मन ही मन भगवत कृपा का अनुभव करती हुई सोचती कि भगवान ने बड़ा ही अच्छा किया। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा समझकर सोचते हैं कि भगवान की ही कोई ऐसी लीला होगी, इसलिए ये सब चीज़ हो रहा है। अब क्या करती कि वो भगवान का अनुभव करती और सोचती और भगवान से बड़ा ही कहा करती थी, भगवान ने आपने बहुत ही अच्छा किया जो मुझे इस घर में भेजा। कहीं मुझ पर अनुराग करने वाला परिवार अगर मिल जाता, मेरा पति अगर मिल जाता, तो मैं मोह की माया जाल में फंस गई होती। ऐसा विचार करती करती वह आनंद मग्न हो जाया करती और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता, भगवान को धन्यवाद दिया करती थी। एक दिन पड़ोसी ने मौका पाकर उससे पूछा कि बहन, तेरे मायके में कोई नहीं है क्या? तू इतना दुख भोगती है परंतु तेरे मायके से कभी कोई खोज खबर नहीं लेते हैं। सखु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा जो मायका है ना वो पंढरपुर में है और वह यहाँ से बहुत दूर है। मेरे माँ बाप श्री रुक्मणी और भगवान कृष्ण हैं, उनके असंख्य संतान हैं। मालूम होता है इसलिए वे मुझे भूल गए हैं। इतने परिवार, इतना बड़ा परिवार होने की वजह से वो मुझे थोड़ी देर के लिए भूले, लेकिन तुम परेशान मत हो, कभी ना कभी भगवान को मेरी याद जरूर आएगी। पंढरपुर महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ भगवान विष्णु भगवान के, मतलब पुंडरीनाथ के नाम से जाना जाता है, श्री विट्ठल के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है कि भगवान पंढरीनाथ श्री विट्ठल के दर्शनार्थ लाखों नर नारी पंढरपुर जा रहे थे। कीर्तन करते हुए वहां जाते थे। पंढरपुर की यात्रा के दिन आ गए। भक्तों की यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि वहां पे ना पंढरपुर में मेला लगता है, इसलिए सब लोग वहां जाने के लिए टोली बाई टोली जाया करती थी। वहां से अब क्या होता है, नर नारी जो थे, लोग जो थे, वहां से हाथ में छोटी जो ध्वजा होती है, पताकाएं लिए भगवान नाम कीर्तन करते हुए, मृदंग, करताल, झांझ की एक स्वर मधुर ध्वनि से आकाश गुंजायमान हो रहा था। वो वहां से जा रहे थे। पैरों में घुंघरू बांधे प्रेम वाले भक्तगण नाचते कूदते हुए जा रहे थे। श्री हरि के गुणगान और चरित्र कीर्तन से लोग आनंद सिंधु में डूबे जा रहे थे। अब क्या होता है, इसी प्रकार के भक्तों के कुछ दल
उनकी गांव होते हुए भी जा रहे थे। सखुबाई उस समय पानी भरने के लिए कृष्णा नदी के तट पर गई हुई थी। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ उठा। उसकी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हो गई। उसने सोचा कि घर वालों से आज्ञा प्राप्त करूंगी, अगर बोलूंगी, आज्ञा लूंगी तो वो तो मुझे जाने नहीं देंगे और गालियों की बुछार शुरू कर देंगे। परंतु पंढरपुर जाना बहुत ही, मतलब सब जा रहे हैं तो मेरा भी बहुत मन है पंढरपुर जाने का। तो उसने सोचा कि यहीं से संत मंडली के साथ चली जाऊं तो अच्छा है। यह विचार कर सखु संत मंडली के साथ चल पड़ी। पड़ोसियों ने जाकर उन्होंने देख लिया, पड़ोसियों ने कि सखुबाई भी जा रही है। हर तरह के पड़ोसी होते हैं ना, कुछ अच्छे होते हैं जो दुख में शामिल हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि सामने वाले को किसी भी तरीके का कोई सुख ना मिल पाए, जलनखोर टाइप के ऐसे भी होते हैं दुष्ट। तो उन्होंने सास को जाके बता दिया। वह सुनते ही जहरीली नागिन से की तरह अपने फुफकार कर अपने बेटे को बताए और बेटा भागता दौड़ता हुआ नदी के किनारे आ पहुंचा। वहीं पे सखुबाई की चोटी पकड़कर घसीटते हुए मारते हुए घर ले आया। अब गाली देते हुए तीनों लोग थे, सास ससुर और पति, तीनों मिलकर उनको बहुत प्रताड़ित किए और कहने लगे कि यह तो बिल्कुल बेकाबू हुई जा रही है। अब मामूली मारपीट से काम नहीं चलेगा, ये सीधी राह से मानने वाली नहीं है। मारपीट तो इसके मन आता ही नहीं, मतलब इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मारपीट से। अब उन्होंने क्या किया कि पंढरपुर की यात्रा 2 सप्ताह जारी रहेगी। वो मतलब वहाँ का जो मेला है अभी 2 सप्ताह तक लगेगा, इसलिए इस बीच इसे जकड़ कर खंबे से बांध देते हैं 2 हफ्ते तक के लिए। नहीं तो ये फिर से जाने की सोचेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अब खाने को रोटी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने पर यह जरूर सीधी हो जाएगी और उसको एक खंबे से बांध दिए। सखु को बड़ी ही निर्दयता से बांध दिया गया। रस्सी से इतने जोर से खींचकर बांधी गई कि सखु के सूखे शरीर में उसके गड्ढे पड़ गए, मतलब रस्सी के निशान पड़ गए। सखु का शरीर बंध गया, परंतु उसके मन को कोई नहीं बांध सका। सखु का मन तो पहले ही सारे बंधनों को तोड़ाकर भगवान के चरणों तक पहुंच चुका था। भक्त के अंदर की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान सब सुनते हैं, परंतु नकली पुकार का जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे जितनी धीमी हो, वह त्रिभुवन को भेदकर भगवान के कर्ण छिद्र में तुरंत प्रवेश कर जाती है और उनके हृदय को उसी क्षण द्रवीभूत कर देती है। सखु की आर्त पुकार से भगवान का आसन हिल गया। नाथ के मुखमंडल पर उदासी छा गई। जगजननी मां रुक्मणी जी भगवान की उदासी का कारण जानती हैं। सदा प्रसन्न रूप श्री हरि के उदास होने की किसी भी अवस्था में कोई संभावना नहीं है, परंतु जब कोई भक्त उदास होता है तो उसकी उदासी का बहु चित्र उनके मुखमंडल पर तुरंत खिंच जाता है। इसी से देवी ने पूछा, भगवान आज किस भक्त की बुलाहट हो रही है? आपको कौन सा भक्त बुला रहा है? किस भक्त को आज दुष्टों ने सताया है? भगवान बोले, प्रिय अधिक बात करने का समय नहीं है। सखुबाई मेरी एक भक्त है, वह हमारे दर्शनार्थ पंढरपुर जा रही थी। उसकी दुष्ट सास और पति ने उसे बांध रखा है। मुझे तुरंत वहां जाना है। भगवान का कहीं जाना आना कैसा? यह तो भक्त के साथ उसका विनोद है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम में प्रकट हो ही मैं जाना। जहाँ प्रेम होता है वहीं प्रेमी प्रभु प्रकट हो जाते हैं। बस सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भगवान उसी क्षण सखु के पास जा पहुंचे और बड़ी ही मधुर वाणी से बोले, भाई मैं पंढरपुर जा रही हूँ, क्या तू वहां चलेगी? सखु ने उदास होकर कहा, जाना तो चाहती हूँ, परंतु कैसे जाऊँ? मैं तो यहाँ बंध रखी हूँ। मुझे पापनी के भाग में पंढरपुर की यात्रा कहाँ लिखी है? स्त्री रूपी भगवान ने कहा, भाई मैं तेरी सदा की सहचरी हूँ, तू उदास क्यों हो रही है? तेरे बदले मैं यहाँ बंध जाऊंगी, तू चिंता न कर। सखुबाई बदले में कुछ कहने नहीं पाई और भगवान ने उसके बंधन खोल दिए और देखते ही देखते उसे पंढरपुर पहुंचा दिए। आहा, आज सखु के सौभाग्य का क्या ठिकाना। स्वयं नारायण अपने हाथों से बंधन मुक्त कर रहे हैं। आज सखु का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। धन्य है भगवान और धन्य है भगवान के ऐसे भक्त। प्रेम पास में बंधे हुए भगवान सखु का स्वरूप धारण कर उसकी जगह स्वयं बंध गए। जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन फटाफट टूट जाते हैं, आज वही सच्चिदानंद भगवान ने स्वयं बंधन स्वीकार कर लिया। एक दिन आप यशोदा मैया के द्वारा उखल में बंधे थे। प्रेममयी गोपियों ने भी आपको कितनी बार बांधा है। ऐसे ही हमारे भक्त वत्सल भगवान समस्त चराचर के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। हर जगह हैं, अगर हम प्रेम से उनको पुकारे ना तो उनको क्षण भर नहीं लगते हैं आने में। सभी स्त्री पुरुष में है वो। अब क्या होता है कि सखु रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति और सास ससुर को संतुष्ट कर लिया। अब वे सब प्रकार से इस सखु के अनुकूल हो गए। उनके स्वभाव में विलक्षण परिवर्तन हो गया। ठीक ही है, अब भी परिवर्तन ना होता तो फिर कब होता? उधर सखु पंढरपुर पहुंचकर भगवान के आनंद में मग्न हो गई। भगवान की माया से वह इस बात को भूल गई कि मेरे बदले में कोई दूसरी स्त्री वहां बंधी है और मैं यहाँ आ गई हूँ। उसने देखा भक्तगण हाथों में निशान लिए लाल मृदंग झांझ बजाते हुए नाम घोष करते हुए वहां जा रहे हैं भगवान पुंडरीनाथ के दर्शन करने के लिए। अब पुंडरीनाथ के दर्शनार्थ मंदिर की ओर जो सखुबाई थी वो चली। मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर वह आनंद सिंधु में डूब गई। भगवान की श्याम सुंदर मनोहर मूर्ति, आप दिव्य पीताम्बर धारण किए हुए भगवान, परम सुंदर श्री मुख, इतना सुंदर देख ऐसा लगा कि जैसे देखते ही रहे। कानों में दिव्य कुंडल पहने हुए, मतलब पूरे ऐसे
जब वो देखती है ना सखू भाई, तो उसको ऐसा लगता है साक्षात भगवान बिल्कुल खड़े हों। एक एक अंग अंग को वो बड़े भाव के साथ देखती है। उसका मन ऐसा लगा जैसे भगवान के सामने वह प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाएगी। इतने सुंदर भगवान को छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी। तो उसे क्या पता था कि मेरे बदले में मेरे नाथ वहाँ सास के सामने बहू बनकर संसार चला रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। उसे समाधि सी हो गई। अंत में अष्ट सात्विक भावों में अंतिम भाव का उदय हो गया, जिससे सखू के प्राण कलेवर को छोड़कर निकल भागे। शरीर अचेतन होकर जमीन पर गिर पड़ा। दैव संयोग से यात्रा करने को आया हुआ वहीं का उसी गांव का करहाड़ के निकटवर्ती एक गांव का एक ब्राह्मण उधर से आ निकला। उसने सखू की लाश को पहचान कर अपने साथियों को बुलाया और उसके साथ उनके साथ मिलकर उसका संस्कार कर दिया, क्योंकि वो पहचान गया था सखू भाई को। इधर जगजननी रुक्मणी ने सोचा यह तो बड़ा वो हो गया, अब भगवान तो वहां पे फंस गए, अब ये यहाँ पे इसका वो हो के प्राण छूट गए, अब ये कैसे वहां पहुंचेगी और मेरे प्रभु यहाँ कैसे आ पाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल वाला काम हो गया। भगवान तो फंस गए, यह विचार कर रुक्मणी जी शमशान में पहुंची और सखू की जो अस्थियां थी उनको इकट्ठे किया और उनमें प्राण भर दिए, उनको जीवित कर दिया। जिन माया देवी के प्रताप से समस्त ब्रह्मांड की रचना और विनाश होता है, जो निर्गुणों को सगुण और अविकारी को विकारी सा बनाकर दिखा देती हैं, वही माया मई भगवती ने सखू को जीवित कर दिया। सखू नींद से जागने की भांति उठ बैठी। ऐसा लगा जैसे वो अभी सो रही थी। रात को स्वप्न में जगन माता ने उससे कहा, पुत्री तेरा प्रण तो यही था कि मैं इस देह में यहाँ पे पंढरपुर में ही रहूं और मैं यहाँ से बाहर ना जाऊं। तो तेरा यह शरीर तो अब जलाया जा चुका है, यह दूसरी देह है, अतः तू घर लौट जा। तेरा जो तू वचन ली थी वो भी पूरा हो गया और तू जा भी सकती है, तेरा कल्याण हो। ऐसा माँ भगवती ने स्वप्न में उनको दर्शन दिया और ऐसा बोला। इस आदेश को पाकर सखू 2 दिन बाद यात्रियों के साथ करहाड़ लौट आई। सखू का आना जानकर सखू वेशधारी नारायण पानी का घड़ा लेकर घाट पर चले आए और पूर्व मतलब वो जो सखी के रूप में पहले जिसकी वजह से सखू गई थी, वही भेष रख के भगवान जो थे नदी के किनारे तट पर आए। और जैसे ही उसने भगवान को देखा तो सखू को सारी बात याद आ गई और उसने कहा कि पूछे भगवान की और कैसी रही यात्रा, सब कुछ पूछे। उसने बहुत धन्यवाद दिया सखू, वो अपनी सखी को, मतलब भगवान जिस भेष में थे उनको बहुत धन्यवाद दिया। वह पश्चाताप और कृतज्ञता प्रकट करती हुई चरण पकड़कर बोली, बहन तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ होगा तो मेरे बदले बंधन में रही, मैंने तो तुम्हारी ही कृपा से भगवान के दर्शन किए हैं, तुम्हारे उपकार का बदला नहीं चुका सकती। 2-4 मीठी मीठी बातें बनाकर भगवान ने कहा कि ले यह घड़ा तू ले जा, मैं जाती हूँ अब। इतना कहकर वे दो अदृश्य हो गए। सखू घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक ही अपने घर के काम में लग गई। सास ससुर और स्वामी के स्वभाव में विचित्र परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन गांव का वह ब्राह्मण सखू के मरने का समाचार सुनाने उसी गांव में आया, करहाड़ आया। उसने सखू के घर पहुंचकर सखू को घर का काम करते देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सखू के ससुर को बाहर बुलाकर कहने लगा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर गई थी, उसे तो हम अपने हाथों से जलाए हैं और यहाँ उसे तुम्हारे घर में काम करते देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कहीं उसकी प्रेत आत्मा तो यहाँ नहीं आ गई है। सखू के ससुर और पति ने कहा, वह पंढरपुर गई ही नहीं थी, क्योंकि उसके रूप में तो भगवान थे ना वहाँ पे, तुम भूल से नहीं कह रहे हो, तुमको गलती हुई है, तुमने किसी और को देखा होगा। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर ससुर ने सखू को अपने पास बुलाया और पूछा कि बहू तुमको तो हमने यहाँ बांध रखा था, ये कहते हैं कि तुम पंढरपुर में मर गई थी, तो ये क्या बात है, तुम सच सच बताना। और उनके घर को, परिवार को, सबको पता था कि जो सखू है वो कभी झूठ नहीं बोलती है। तो सखू को जैसे ही बुलाया गया तो सखू ने कहा कि मेरे ही जैसी एक स्त्री यहाँ आकर स्वयं बच गई थी और मुझे छुड़ाकर वहाँ भेज दिया था, और मैं पंढरपुर जाकर जरूर गई थी और वहाँ एक दिन मुझे भगवान के मैंने बहुत प्यारे दर्शन किए, सब कुछ किया, और वहाँ एक दिन मुझे बेहोशी सी हुई थी। पीछे स्वप्न में मालूम हुआ कि मैं मर गई थी, परंतु माता रुक्मणी जी ने मुझे जला दिया। यहाँ लौटने पर वह स्त्री कृष्णा नदी के घाट पर मुझे खड़ा देकर चली गई। हो ना हो वह जब ये सब कुछ बताया तो उसके एकदम से लगा सखू को कि हो ना हो ये मैं कोई और नहीं, ये मेरे पुंडरीक भगवान श्री पांडुरंग थे। और वो बहुत भाव विभोर होकर उनसे मतलब वो करने लगी कि भगवान आपने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया आप लोगों का। फिर उसने कहा कि आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आपने उनके दर्शन पाए। यह सुनते ही सखू के सास ससुर और स्वामी को बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वो कहने लगे कि निश्चय ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे, भगवान पुंडरीनाथ थे। हम बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं, हमने उनको न पहचान कर व्यर्थ ही बांध रखा और उन्हें ना मालूम कितने क्लेश दिए। तीनों का हृदय शुद्ध हो ही चुका था, अब वे भगवान के भजन में लग गए और सखू का बड़ा ही उपकार मानने लगे, बहुत उसका सम्मान करने लगे और जो जो कुछ उन्होंने उसके साथ किया था उसके लिए बहुत माफ़ी मांगी। बहुत ही दुखी हो गए, बहुत वो अपने आप को बहुत नीच मानकर उससे बहुत माफ़ी मांगी। भगवान
और जो भक्त होते हैं ना वो बहुत उदार दिल होते हैं। वो उनके ऊपर चाहे कितने भी कष्ट हो, कितने भी प्रताड़ना हो, लेकिन उनके सामने अगर कोई इस दीन भाव से माफ़ी मांगता है तो वो उसकी हर गलती को माफ़ करते हैं, क्योंकि भक्त के अंदर भी भगवान के ही गुण होते हैं। जैसे भगवान दीनानाथ है ना, वैसे ही भक्त भी बहुत दीन होते हैं, बहुत उदार होते हैं भगवान की तरह ही। तो भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। सच्चा प्रेम होना चाहिए, फिर भगवान के वश होते देर नहीं लगती। वे ना जाति को देखते हैं और ना ऊंच नीच देखते हैं और ना और किसी आचार विचार को देखते हैं। वास्तव में भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं है। वह विश्व व्यापक सच्चिदानंद जगदीश्वर ही भक्त रूप में विचरते हैं और असंख्य आज्ञाकारी आज्ञानीजनों को भक्ति के सुखमय मार्ग पर लाकर उनका उद्धार कर देते हैं। जो भगवान की भक्ति में नहीं होता, जो भगवान से बहुत दूर होता है, जो भगवान की बहुत अवहेलना करता है, ऐसे भी भक्तों को भगवान तारते हैं। और जो भगवान की शरण में आ जाता है, जो सच्चे हृदय से अगर एक आंसू भी अगर बह गए ना, तो भगवान उसकी एक आंसू की पुकार भी सुनते हैं। इतने करुणामय, इतने दयालु हैं, इतने दीनानाथ हैं हमारे भगवान। हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल, तो अपने कन्हैया की बहुत सेवा करिए, मन से सेवा करिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति से घबराइए नहीं, क्योंकि ये परिस्थिति आज नहीं तो कल जरूर बदलेगी। भगवान पर अटूट विश्वास रखिए। तो बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने घर परिवार रिश्तेदार सब में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।